चुनावी सभा में विपक्ष पर जमकर बरसे चिराग, कहा एमवाई पर राजनीति करती है महागठबंधन। आप देख रहे हैं जन की आवाज, मैं आपके साथ अंबिका आनंद। अब खबरें विस्तार से। कहलगांव विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र संख्या 155 के एनडीए प्रत्याशी इंजीनियर शुभानंद मुकेश के पक्ष में क्षेत्र स्थित महात्मा गांधी मैदान में लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान द्वारा एक विशाल चुनावी सभा का संबोधन हुआ, जिसमें विपक्ष पर जमकर बरसे और कहा कि विपक्ष एमवाई पर राजनीति करती है, लेकिन हम लोग महिलाओं और युवाओं की विकास पर राजनीति करते हैं। देखिए पूरी खबर। आपकी खबर यूट्यूब चैनल @जन की आवाज पर भी उपलब्ध है कि जात पात धर्म मजहब से उठकर जरूरी है विकास की सोच वाली सरकार को मजबूती से बिहार में लेकर आना। एक तरफ हमारी केंद्र की एनडीए सरकार जो बिना जात पात धर्म मजहब को देखे हुए जितनी योजनाओं का निर्माण करती है, उसके पीछे का मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस मंत्र के साथ हम लोग कार्य करते हैं और इसी का परिणाम है कि पिछले 11 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। और आज भी बिहार में एक बड़ी आबादी है जो दहलीज पर है गरीबी रेखा से बाहर निकलने की। भले वो महिलाओं के सम्मान के लिए शौचालय योजना हो या उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उज्ज्वला योजना हो, कोई गरीब परिवार इलाज से वंचित आर्थिक अभाव में न रह जाए। आयुष्मान के माध्यम से 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज, देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना, जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी देता हूँ कि आज उनकी वजह से देश में प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना चल रही है, जिसकी वजह से देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये देन भी हमारी केंद्र की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी इसी प्रयास में लगे हैं कि कैसे अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम किया जा सके। भले वो बिजली बिल के यूनिट फ्री करने की बात हो या पेंशन योजनाओं में वृद्धि करने की बात हो, या जब यहाँ पे महिलाएं मौजूद हैं, महिलाओं के लिए जिस तरीके से सम्मान निधि के माध्यम से महिलाओं को एक उद्यमी बनाने की सोच के साथ 10-10 हजार रुपए खाते में दिए गए हैं पहली किस्त में। दूसरी किस्त में अभी 2 लाख रुपया और आएगा और ये सुनिश्चित करेगा कि महिलाएं उद्यमी बनकर आर्थिक तौर पे सामर्थ्य बनकर न सिर्फ खुद अपने पैरों पे खड़ी हो, बल्कि पूरे परिवार को साथ लेकर खड़े होने का काम करे, मुख्य धारा के साथ जुड़ने का काम करे। ये हमारी सरकारों की सोच। तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के नेता जो एक दूसरे का ही सरफुटबल में लगे। सोचिए, जो गठबंधन एक दूसरे के घटक दल को सम्मान न देता हो, वो कल को जीत के आने के बाद आपको या मुझे क्या सम्मान देगा, पूछेगा ये महागठबंधन के लोगों से जब वो आएंगे आपके बीच प्रचार करने। 15 साल कोई नहीं भूला है वो जंगल राज का वो दौर, किस तरीके से मेरे युवाओं को, साथियों को मजबूर किया गया। आज भी वो दूसरे राज्य में रहते हैं, एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना है और जिसके लिए मेरी सरकार संकल्पित है। न सिर्फ हम लोग अपने युवाओं को यहीं पे बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर अपने ही जिले में दिलवाने का काम करेंगे, बल्कि जो लोग पलायन कर बाहर गए हैं वो भी वापस लौटकर बिहार आए। इस व्यवस्था निर्माण की सोच के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। वही महागठबंधन जात पात धर्म मजहब में हम लोग को बांटना, एमवाई समीकरण को सीने पे तमगे की तरह लगाकर चलते हैं। क्या है ये एमवाई समीकरण? एमवे सांप्रदायिकता है जिसको सिर्फ वोट बैंक बना के रखा, उनके लिए भी इन्होंने कभी कुछ नहीं किया। वाई में सिर्फ एक परिवार दिखता है। अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो खुद बनेंगे, जेल जाएंगे तो
अपनी अर्धांगिनी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, दूसरी पीढ़ी आएगी तो बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, बेटी सांसद बनेगी। जो मिलेगा वाई में सिर्फ एक परिवार को मिलेगा और किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ये महागठबंधन की सोच है। इसीलिए साथियों, ये तय आपको करना है, विकास को चुनना है कि ऐसे जात पात धर्म मजहब में बांटने वाले नेता और राजनीतिक दलों को चुनना है। मेरा भी हम वही समीकरण है भैया। मेरे एम में देश की नहीं दुनिया की आधी आबादी एम से महिलाएं हैं, तो मेरे वाई में हमारे प्रदेश की नहीं देश की सबसे बड़ी आबादी वाई से युवाओं की है। इस सोच के साथ मैं आगे बढ़ने का काम करूंगा। इसीलिए साथियों, आज अंत में ये आग्रह करने आया हूं, जरूरी है पढ़े लिखे, जिस वाई समीकरण की मैं बात कर रहा था, मेरे भाई मुकेश ये खुद युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनसे बेहतर और कोई नहीं समझ पाएगा युवाओं की समस्या को। एक पढ़े लिखे, जानकार, अनुभवी परिवार से आने वाले व्यक्ति। इसीलिए जरूरी है ऐसे नेताओं को चुनकर बिहार की विधानसभा में भेजना, जो कल को जब जीत कर जाएंगे तो मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार बनाएंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव वाली सरकार बनाएंगे, जीतन राम मांझी जी के समर्थन वाली सरकार बनाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ वाली सरकार बनाएंगे, और तो और चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की सरकार बनाने का काम करेंगे। तो सब लोगों का आशीर्वाद है ना? हाँ चाची, आशीर्वाद है ना? हाँ सबका। तो आप बताइए 11 तारीख को कितने नंबर पर बटन दबाइएगा? कितना नंबर? सबको पता है 4 नंबर। दिखाइए सब लोग 4 नंबर। 4 नंबर। और छाप क्या रहेगा? तीर छाप। तीर छाप पर बटन दबाकर मेरे भाई शुभानंद मुकेश जी को भारी मतों से विजयी बनाकर बिहार की विधानसभा में भेजकर एक विकसित राज्य, एक विकसित बिहार के निर्माण में अपना योगदान दे। अब अगर आप सबका आशीर्वाद है तो इनको विजय की माला दे दी जाए। पक्का? तो जोरदार ताली बजाकर अपना आशीर्वाद दीजिए। जिंदाबाद, स्वर्गीय रामविलास पासवान अमर रहे। हमारे बिहार के पूरा सरकार 25 से 30, फिर से 30, बार 30, इस बार अच्छा सर कहलगांव